हेलो बच्चों, ये हमारा जनन स्वास्थ्य का लास्ट पार्ट है, भाग 4। इसमें हम बाध्यता इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होती है? जब कोई कपल यानी प्रोजनी यानी अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाता है 2 वर्षों के बाद भी, तो उसे हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। यानी 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बाध्यता बोलते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु सहायक जनन टेक्निक है जिसे हम ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बांझ दंपतियों के संतान पैदा कराने में सहायक होते हैं। महिला की ओवम और पुरुष के शुक्राणु दोनों का उपचार है। जैसे महिला में कमी है तो उसका भी उपचार है, पुरुष में कमी है तो उसका भी उपचार है। ठीक है, निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IVF का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे हमने पात्र निषेचन करवाया यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर इसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो है, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं स्त्री के जनन मार्ग में। ठीक है, और वहाँ पास उसको स्थापित करने के बाद संतान पाई जा सकती है। यही जो विधि है, इसी विधि को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम यानी परख नली शिशु कहते हैं। क्लियर है इतना? जो परख नली शिशु है, सर्वप्रथम प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रोसी ने 1959 में किया था। ठीक है, भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म 3 अक्टूबर 1978 में कोलकाता में हुआ था। इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया। वह इसका जन्म डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने कराया था। ठीक है, इतना क्लियर है? हमने क्या देखा कि बाध्यता क्या है, तो बाध्यता क्या है? जब कोई कपल बेबी दे नहीं पा रहे हैं यानी संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति को हम बाध्यता कहते हैं। और इस स्थिति को ठीक करने हेतु बहुत सारी टेक्निकें आई हैं। उन टेक्निक के समूहों को हम सहायक जनन टेक्निक कहते हैं यानी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। इसमें जैसे महिला में कमी है तो उसका उपचार है, पुरुषों में कमी है तो उसका उपचार है। इसमें फिर इसके बाद हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम है हमारा कार्यक्रम, इसमें हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करवा देते हैं स्त्री के जनन मार्ग में, जिससे जो है वह स्त्री संतान पैदा कर सकती है। सर्वप्रथम प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रोसी ने 1959 में किया था। भारत में सबसे पहला प्रथम यानी परख नली शिशु कहाँ जन्म हुआ, तो 3 अक्टूबर कब जन्म हुआ? 3 अक्टूबर 1978 में। और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ था। और उस बच्चे का क्या नाम रखा गया? उस बच्चे का नाम कनुप्रिया रखा गया। और इसका जन्म किसने करवाया था? तो इसका जन्म सुभाष मुखर्जी ने करवाया था। क्लियर है इतना? परख नली शिशु जन्म की प्रक्रिया ने क्या इसकी प्रक्रिया है, इसको देखते हैं। ये भी 5 नंबर के प्रश्न में आता है, क्वेश्चन आता है कि परख नली जो शिशु है उसके जन्म की प्रक्रिया क्या है, उसको हम कैसे जन्म करवा सकते हैं, उसकी विधि क्या है। तो यह निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला, सर्वप्रथम स्त्री के जनन पथ से सिरिंज द्वारा अनैच्छिक अंडा लिया जाता है। अब इसे अजन्म परिस्थितियों यानी जहाँ कोई भी जन्म यानी एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है, में सुरक्षित रखा जाता है। साथ साथ स्त्री के पति के शुक्राणु भी एकत्रित कर लिए जाते हैं। अब अंडाणु यानी ओवम तथा शुक्राणु का एक संवर्धित माध्यम निषेचन कराया जाता है। माध्यम निषेचन का सर्वाधिक माध्यम क्या है, यानी लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज को इन विट्रो में 32 कोशिकीय अवस्था तक परिवर्धित होने दिया जाता है। क्लियर है? विकसित होते भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम क्या है, जो गर्भाशय की लेयर होती हैं उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। गर्भाशय की
3 लेयर होती हैं, पहली एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम। और यहाँ गर्भाशय के लिए कौन सी यानी कहाँ पास प्रत्यारोपित करते हैं, कहाँ पास हम जो है रोपण करेंगे, तो हम एंडोमेट्रियम लेयर में रोपित करते हैं, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्त्री में सकभरता प्रारंभ हो जाती है तथा फीटस का जन्म तक का विकास गर्भाशय में हो जाता है भी कह सकते हैं। गर्भधारण की अवधि पूर्ण होने पर शिशु का सामान्य रूप से जन्म होता है, अतः ऐसा शिशु परख नली शिशु कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसको हम सिंपल फिगर के साथ देखेंगे। तो ये हमारा ट्यूब है यानी परख नली है। क्या है ये? परख नली है। इसमें हमने स्त्री से यानी महिला से ओवम लिया, अंडाणु लिया, फिर इसमें डाला, और पुरुष यानी जो उसका हस्बैंड है या अन्य कोई है तो उससे हमने शुक्राणु लिया, उसमें डाला। फिर हमने ओवम और शुक्राणु का यहाँ क्या करवाया? निषेचन करवाया। क्या करवाया? यहाँ निषेचन कराया। निषेचन करवाने पर हमारे पर क्या बना? यहाँ पर युग्मनज बना। क्या बना? युग्मनज बना। अब इसी ही युग्मनज को हम फीमेल की यानी महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को गर्भाशय में डालते हैं तो इसे हम इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र, IUI। और इसी युग्मनज को हम यानी जायगोट को फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नलिका में डालते हैं, तो इसे हम ZIFT यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं, युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं GIFT यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा युग्मक है उसको हम डिंब वाहिनी नलिका में, महिला के डिंब वाहिनी नलिका में डालते हैं। ठीक है, वहाँ जाके रोपित करते हैं। क्लियर है? ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंटेक्शन अंतः कोशिका द्रवीय शुक्राणु वेधन। ठीक है, वेधन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे शुक्राणु हैं उसको हम महिला के इसमें डालते हैं, मगर ये जो कंडीशन या जो प्रोसेस है वह पहले लैब में होता है। कहाँ होता है? लैब में होता है। लैब में स्पर्म को यानी जो शुक्राणु हो उसको हम इंजेक्शन में लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, हमको इसमें ये ध्यान देना है कि जो हमने GIFT पढ़ा है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, यह कंडीशन जो है महिला में होती है, महिला के ऊपर किया जाता है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंटेक्शन यानी अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु वेधन, यह प्रक्रिया लैब यानी प्रयोगशाला में की जाती है। कहाँ की जाती है? प्रयोगशाला में की जाती है। अब हम आते हैं AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भधारण। यानी इसमें जो है कृत्रिम गर्भधारण में क्या होता है कि हम बाहर से जो इंसेमिनेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कि जो वीर्य होता है पुरुष का उसको हम इकट्ठा करके महिला की योनि में डाल देते हैं। अगर इसी ही वीर्य को हम महिला के गर्भाशय में डालेंगे तो उसे हम IUI इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। क्लियर है? ZIFT जो कि हमने यहाँ पास बताया था कि युग्मनज को अगर हम डिंब वाहिनी नलिका में डालते हैं तो उसे हम ZIFT कहते हैं। क्या कहते हैं? ZIFT कहते हैं, यानी जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र यानी युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण बोलते हैं। क्लियर है? एक बार पूरी रिविजन करवा दें। देखो, बाध्यता क्या था कि 2 वर्ष तक मुक्त असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बाध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु सहायक जनन तकनीक यानी ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। बाध्य दंपतियों को संतान पैदा कराने में सहायक होती हैं। महिला के ओवम एवं पुरुष के शुक्राणु दोनों का उपचार है। ठीक है, पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन करना है, जो हमको निषेचन करवाना है वह महिला के अंदर यानी महिला के ना ही डिंब वाहिनी में करवाना है, ना ही गर्भाशय में, हमको
लैब में यानी प्रयोगशाला में निषेचन करवाने की विधि को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक है, पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके यानी संतान पाई जा सकती है। ठीक है, विधि इसी विधि को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम यानी परख नली शिशु कहते हैं। सर्वप्रथम प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रूसी ने 1959 में किया था। भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म 3 अक्टूबर 1978 में कोलकाता में हुआ था। इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया व इसका जन्म डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने कराया था। इतना क्लियर हो गया। अब परख नली शिशु जन्म की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें बहुत से चरणों में पूर्ण होती है। पहला, सर्वप्रथम स्त्री के जनन पथ से सिरिंज द्वारा अनैच्छिक अंडा लिया जाता है। अब इसे अजैव परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाता है। साथ साथ स्त्री के पति के शुक्राणु भी एकत्रित कर लिए जाते हैं। अब अंडाणु तथा शुक्राणु का एक संवर्धित माध्यम में, ये संवर्धित माध्यम यानी लैब कंडीशन यानी कल्चर मीडियम, क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम, ठीक है, में निषेचन कराया जाता है जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज को इन विट्रो में 32 कोशिकीय अवस्था तक परिवर्धित होने दिया जाता है। विकसित होते भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्त्री में सकभरता प्रारंभ हो जाती है तथा फीटस का जन्म तक विकास गर्भाशय में होता है। गर्भधारण की अवधि पूर्ण होने पर शिशु का सामान्य रूप से जन्म होता है, अतः ऐसा शिशु परख नली शिशु कहलाता है। ये मैं जितना भी यहाँ पे इतने लंबे लंबे जो पॉइंट लिखे हैं इसको संक्षिप्त रूप में हमने चित्र के द्वारा समझाने के लिए बनाया है। ये हमारी परख नली है। इसमें हमने महिला से ओवम लिया, पुरुष से शुक्राणु लिया, फिर इसका हमने निषेचन करवाया। इसी टेक्निक यानी हमने महिला के अंदर तो निषेचन करवाया नहीं है, हमने बाहर निषेचन करवाया। इसी टेक्निक को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इस यहाँ पास इनका निषेचन करवाने से युग्मनज बना। युग्मनज का अगर हम डिम्ब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो ZIFT यानी ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहलाता है। अगर यही युग्मनज हम गर्भाशय में डालते हैं तो IUI यानी अगर यहाँ डालें तो हम ZIFT, यहाँ डालें तो हम IUT यानी इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर यानी अंतः गर्भाशय स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंटेक्शन अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु भेदन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भधारण, IUI क्या थी? AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भधारण, IUI इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन अंतः गर्भाशय विसेचन, ZIFT ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर युग्मनज अंतःफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें से आपको फुल फॉर्म ZIFT का ध्यान रखना है और GIFT का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर था हमारा जनन स्वास्थ्य आज से ये पूरा होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का अध्याय पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।